चलो एसपी पढ़ रहे हैं, वी स्टार्ट योर लेक्चर्स. ओके, इंट्रो लेक्चर मैंने दिया था. अरे हाँ ना, वो भी डर गया मेरे से. You all know me. My name is Sonal Suchak. I am going to teach you SP. Agree? We have done your introduction part. First part आपका first chapter हो चुका है पढ़ के. Agree? Today we are going to start with your chapter number 2. Chapter का नाम Joint Stock Company. क्यों? Intro मैंने उसका दिया था ना, तो उसका ही start करूँ. ठीक है? What is a joint stock company? उसके फ़ायदे क्या है? joint stock company से आने से पहले और कोई कंपनी से क्या? This all will study. इज़ द बोर्ड विजिबल? हाँ, ये क्या है? ये अभिज्ञ के नोट्स आप सबको मिलेंगे, कॉमन है, उसीलिए यहाँ से पढ़ाना अच्छा पड़ता है. यू ऑल्सो हैव थिंग्स टू रेफर. यू डोंट राइट एंड डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड. यू कॉन्सेंट्रेट ऑन वॉट आई एम टीचिंग. अग्री? सो ये नोट्स. वॉट इज इट? वी कम टू योर चैप्टर नंबर 2, जॉइंट स्टॉक कंपनी. अग्री? हाँ. इंट्रोडक्शन. अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन? इंग्लिश ऑर्गेनाइजेशन ब्रिटिशर्स ने बनाई है. अरे हाँ ना. व्हाट इज अ व्हाट? यस. ये सब लोग तो अच्छा. इंडियन कंपनीज एक्ट तो इंडियन कंपनी है, फॉरेन कंपनीज एक्ट तो फॉरेन कंपनी रहेगी, वो बराबर ना. तो वो भी इंडियन कंपनी है. नाम कुछ भी हो सकता है, नाम में क्या रखा है? शेक्सपियर ने बोला है. कमर्शियल मीन्स नॉट अ डोमेस्टिक, मतलब आपका सोशल ऑब्लिगेशन करने के लिए नहीं बनाई है. For buying, selling goods and services, agree to earn profit. अरे हाँ ना. Commercial means that. Commercial means that commercial organization buys, sells goods or services and earns profit for the same. फोकट में फ्री में NPO बना के, NPO नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना के नहीं बैठा है चैरिटी के लिए. अग्री? तो जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है जो बाइंग सेलिंग गुड्स का करेगा और बाइंग सेलिंग के साथ क्या करेगा? प्रॉफिट भी अर्न करेगा. पक्का एक बिजनेस ही है आपके हिसाब से. ओके. विच इज़ जॉइंटली ओन बाय 2 और मोर पर्सन्स. कंपनी में हमेशा मिनिमम 2 पीपल रिक्वायर. देर इज़ वन एक्सेप्शन, 1 पर्सन कंपनी. विल कम टू दैट. 1 पर्सन की भी कंपनी होती है मैडम, होती है. दैट इज़ द लेटेस्ट कॉन्सेप्ट इन 2018 दैट आई विल टीच यू. बट करेंटली आपके दिमाग में रखो, कंपनी सुना तो कितने पर्सन चाहिए? मिनिमम 2. मैक्सिमम लिमिट डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपनीज. आई टीच यू व्हाट इज द डिफरेंट लिमिट. बट फिलहाल मिनिमम कितने चाहिए? 2. आई मी माई सेल्फ चलेगा? नहीं. नहीं. मैं अपने आप से वादा करूँ तो कंपनी बनाऊँ? नहीं. मैं सोनल सूचक, मिस सोनल सूचक के साथ कंपनी बनाऊँ? अरे मैं ही हूँ ना बाबा. नहीं. 2 पर्सन चाहिए. 2 इंडिविजुअल्स. भूत वूत फिक्टिशियस पर्सन नॉट अलाउड. अग्री? हाँ. मोर पर्सन होगी चलेगा? हाँ, मोर चलेगा ना. फर्स्ट लाइन. A joint stock company is a commercial organization which is jointly owned. अरे ओनर एक ही है? 2-3 ओनर भी 2 से ज़्यादा ही रहते हैं और इन लोग का जॉइंट ओनरशिप रहता है. अरे मैडम ये तो पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, काइंड ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, बट लाइबिलिटी अलग है. क्या डिस्टिंग्विश है पार्टनरशिप से, वो भी पड़ेगी. ठीक है. नेक्स्ट. इन इंडिया द जॉइंट स्टॉक कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट. जैसे पार्टनरशिप एक्ट आप लोग रजिस्टर करते हो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. ये सब क्या रहता है? फॉर्मली ऑन पेपर लिख के दे दिया कि बाबा हम लोग कंपनी है तो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे. हाँ, यस. तो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे कहाँ हैं? इंडियन कंपनीज एक्ट 2013. It defines about the rules and regulations to be followed by the company. Am I clear? इतना audible? Okay. और any other previous law. अरे मैडम एक बोलो या फिर कंपनी लॉ बोलो या प्रीवियस लॉ बोलो. What is previous law? जैसे इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 है, इससे पहले भी बहुत सारी कंपनीज एक्ट आई थी. 1956, 47 ऐसे 10-12 एक्ट आ चुकी है. ब्रिटिशर्स के टाइम से ये एक्ट चालू है. तो मैडम हम लोग को ये पढ़ाओ ना. पर जो कंपनी जैसे रिलायंस सालों से कंपनी चालू है, अरे टाटा, अग्री, तो ये 2013 में बनी है क्या? तो उसको बंद कर देंगे क्या? तो उसको कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं, उसको इंडियन कंपनीज एक्ट इससे पहले का जो लॉ होगा वो फॉलो करना होगा. एम आई क्लियर? ठीक है. तो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस लॉ. प्रीवियस लॉ का मतलब कंपनी लॉ. या बहुत सारे लॉ रहते हैं. कंपनी लॉ जो इससे प्रीवियस रहेगी जिसमें वो इनकॉर्पोरेट
रजिस्टर्ड हुई रहेगी कंपनी, उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इट कैन बी प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। ये प्राइवेट क्या है, पब्लिक क्या है। प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम 2 मेंबर्स, पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम 7 मेंबर्स। प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम 2 डायरेक्टर, पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम 3 डायरेक्टर। मैडम ये तो हाई फाई जा रहा है। आई नो बिकॉज आई टीच, आप लोग को पढ़ना बाकी है ना, याद हो जाएगा क्या डिस्टिंग्विश है, क्या है, वो सब पढ़ाओगी, डोंट वरी, ठीक है। फिलहाल इट कैन बी प्राइवेट और पब्लिक, प्राइवेट और पब्लिक। जॉइंट स्टॉक कंपनी कितने टाइप की होगी, 2 ही टाइप की, प्राइवेट या पब्लिक। अभी बोलना मत ओपीसी ये वो प्रोड्यूसर कंपनी सब आएगा, पर बेसिक डिफरेंस बिटवीन एनी जॉइंट स्टॉक कंपनी, दिस इज अ प्राइवेट जॉइंट स्टॉक कंपनी, दिस इज अ पब्लिक जॉइंट स्टॉक। अग्री, उसमें सब पार्ट्स रहते हैं, वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट, दिस चैप्टर आउटलाइंस द इवोल्यूशन, फीचर्स एंड मेरिट्स, डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्यों आया, ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों पार्टनरशिप काफ़ी नहीं था, सोल प्रोप्राइटर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली काफ़ी नहीं था क्या, उसके क्या डिसएडवांटेजेस थे, उसकी वजह से जॉइंट स्टॉक कंपनी को पिक्चर में आना पड़ा। अग्री, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस। इंट्रो इज क्लियर। चलो, इवोल्यूशन कहाँ से आया। प्रायर टू द बर्थ ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, हु गिव्स बर्थ टू अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अरे बोला है ना, बर्थ, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। तो हु क्रिएट्स अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, हु गिव्स बर्थ टू इट, लॉ। कौन बनाता है, लॉ। कौन सी एक्ट के तहत बनेगा, कौन सी एक्ट बनाता है, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस लॉ, ये बनाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसको बर्थ देता है, ठीक है। आगे, वेरियस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सच एज, ये 3 आई थी पहले, कौन सी, सोल ट्रेडिंग कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये 3 पहले थी। उसके बाद क्या आ गया, अपना जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। उसके बाद के सारे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब नए कॉन्सेप्ट है। पहले 3 कौन से, सोल, पार्टनरशिप, एचयूएफ। सोल मतलब एक अकेला बंदा बिजनेस करता था। लायबिलिटी किसकी रहेगी, लायबिलिटी मतलब नुकसान हुआ कौन भरपाई करेगा, वो खुद। कैपिटल लेके आना, एक्सपांड करना है, किसको करना पड़ेगा, उसको। डिसीजन मेकिंग पावर किसका, उसका। तो इतने एक बंदे में ऑलराउंडर होना मुश्किल हो जाता है ना, दिमाग भी कम गिरता है ना, तो वो डिसएडवांटेज में आएगा। विल लर्न दैट। इन विच द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट लाइज इन द हैंड्स ऑफ द पर्सन। ओनरशिप मतलब पैसा लगाना, शेयर होल्डिंग। शेयर होल्डिंग सुना है ना, पैसा, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल लगाते हैं, उसको बोलते हैं ओनरशिप। मैनेजमेंट मतलब डिसीजन मेकिंग पावर, मैनेजमेंट पावर मतलब डिसीजन मेकिंग पावर। तो सोल ट्रेडिंग एक लौता बंदा है, ठीक है, वही पैसा लगाएगा, कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, वही प्रॉफिट कमाएगा और वही डिसीजन लेगा। मतलब एक ही बंदा ऑलराउंडर। योर मॉम डज एवरीथिंग इन द हाउस, यू कैन नॉट मैनेज। अग्री, थिंक ओवर इट। नेक्स्ट, पार्टनरशिप फर्म इन विच ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इज शेयर्ड बिटवीन 2 और मोर पार्टनर्स। एक से ज़्यादा हो तो पार्टनर्स होते हैं। एक बंदा पार्टनरशिप फर्म चालू करेगा, अरे 2 बंदे चाहिए ना, लिखा है ना 2 और मोर। पार्टनरशिप फर्म में 2 और मोर पीपल कम टुगेदर, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय 2 और मोर पीपल, ओनरशिप ऑफ 2 और मोर पीपल, प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड बाय 2 और मोर पीपल, लॉसेस विल बी शेयर्ड बाय 2 और मोर पीपल, और डिसीजन मेकिंग पावर भी उन लोग का ही रहेगा। पर 2, 3, 15, 20 इतने लोग आए, सबका दिमाग एक साथ लग रहा है, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्ट कर करके कितना करेंगे। बड़ी बड़ी कंपनीज लाख शेयर, 1 लाख 2 लाख शेयर होल्डर्स रहते हैं, मतलब उन लोग 1-1 लाख रुपया लेके आए तो भी करोड़ों की कंपनी बनती है। आप लोग 15-20 जन मिलके भी करोड़ इन्वेस्ट कर पाओगे क्या। तो दैट बिकम्स द लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। और रिस्क मेकिंग ज़्यादा हो जाता है, लॉसेस भी आपको बेयर करना है, एक गलत डिसीजन और यू कम इनटू लॉसेस। अग्री। एंड जैसे प्रॉफिट सब लोग बांट रहे हैं तो लॉसेस भी सबको बांटने पड़ेंगे। अभी बोलना स्लीपिंग पार्टनर है, ये पार्टनर है, वो सब पड़ेंगे। पर फिलहाल लॉसेस इक्वली डिवाइडेड। अगर प्रॉफिट इक्वल डिवाइड करते हो तो लॉस भी इक्वल। अरे हाँ, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये HUF बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलते हैं इसको। इन विच ओनरशिप लाइज विद द जॉइंट हिंदू फैमिली। मेंबर्स कौन, आप सब। अरे हाँ, पर डिसीजन मेकिंग पावर सबके पास है क्या, नहीं, अकेला करता। लायबिलिटी कौन लेता है, करता। तो अकेला बंदा पूरी लायबिलिटी ले रहा है, लॉसेस बेयर कर रहा है, मेंबर्स सारे प्रॉफिट्स खा रहे हैं, तो वो भी एक डिसएडवांटेज हो जाता है। और ये बर्थ से मिलता है, आपको एडमिशन इन HUF मिलता है बाय बर्थ। सुना है, आप उस फैमिली में पैदा होते हैं तभी आप HUF के मेंबर बन सकते हो। यस। तो आप लोग ओनरशिप लेने के लिए बोलते हो, मैं आज कैपिटल डाल देता हूँ,
I'll invest some capital and become a member of joint Hindu family business. Is it possible? No. तो हो सकता है आज नहीं तो कल डिमिनिश होता जाए. आज बिजनेस कर रहे हो तुम लोग सब साथ मिलके, कल सुबह उठ के बंटवारा हो जाए, पार्टीशन एंड एवरीथिंग. इट इज़ नॉर्मल इन टुडेज वर्ल्ड. तो इट इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और फर्म. अग्री? अभी व्हाट आर द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? देर आर 6 टाइप्स. कितने याद रखने हैं? 6. पहले 3 पढ़े. सोल ट्रेडिंग कंपनी, सोल प्रोप्राइटर भी बोलते हैं इसको. सेकेंड, पार्टनरशिप फॉर्म. थर्ड, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. ये 3 याद हो गए अभी तक? यस. चौथा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. पार्टनरशिप फॉर्म में क्या था? पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी थी. तो एक नया LLP एक्ट आया 2008. उसमें बोला गया आपका पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी दोनों के फीचर्स ऐड कर दो. पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी दोनों के फीचर्स ऐड कर दो. तो उसके बाद बना लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. मतलब वो कैसे करेगा? पार्टनरशिप. प्रॉफिट्स आर अर्न बाय ऑल द पार्टनर्स, डिवाइडेड बिटवीन ऑल द पार्टनर्स. पर अगर लॉसेस हो गए ना तो लॉसेस किसको बेयर करने पड़ेगी? कंपनी को. एक LLP कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी बनाएगी, वो आपके लॉसेस बेयर करेगा. अच्छा है ना मैडम? अपने को लॉस ही नहीं. कोई भी डिसीजन कोई दूसरा बंदा डिसीजन ले रहा है, उसके लॉस हम लोग क्यों भुगते हैं? अग्री ना? पार्टनर्स में डिसीजन कोई भी ले सकता है. इतने सारे पार्टनर्स है, हो सकते हैं 200 300 500 कितने भी हो सकते हैं. अभी इसमें से किसी भी एक पार्टनर के डिसीजन की वजह से बाकी सब लोग को लॉसेस बेयर करने पड़ते हैं. बट इफ़ यू गो इनटू LLP, द लॉसेस विल बी बेयर्ड बाय द कंपनी. कंपनी के खुद के एसेट्स रहते हैं. कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. कंपनी मर नहीं सकती. इट हैज़ परपेचुअल सक्सेशन. ये सब पढ़ेंगे. ठीक है? मतलब कंपनी एक इंडिविजुअल आर्टिफिशियल पर्सन है. अग्री? तो लॉसेस कौन बेयर करेगा? कंपनी. मतलब आपका जो डिसएडवांटेज था, किसका डिसएडवांटेज? जॉइंट स्टॉक कंपनी का डिसएडवांटेज किसका? पार्टनरशिप फर्म का डिसएडवांटेज था कि लॉसेस पार्टनर्स को बेयर कर रहे थे. अभी वो डिसएडवांटेज क्या बन गया? एडवांटेज में. किस में? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में. पार्टनरशिप फर्म जैसे वैसे चलेगी एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट. खाली ओनली डिफरेंसेस लॉसेस विल बी बेयर्ड बाय द कंपनी. अग्री? मतलब आपका एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो जाएगा कंपनी के नाम पे. आप लोग को जो लिखा है वही फॉलो करना है. खाली कंपनी बेयर करेगी लॉसेस. पर कुछ फ्रॉड किया तो कंपनी बेयर करेगी क्या? हाँ, कंपनी केस भी कर सकती है. कंपनी कैन सू यू एंड कैन बी सूड इन इट्स ओन नेम. इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन. आपने कुछ गलत किया मेंबर्स ने, तो कंपनी आप पे केस करके फ्रॉड का पैसा वापस भी ले सकती है. अग्री? चलो नेक्स्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी. क्या होता है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी? व्हाट इज दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी? सब लोग रहते हैं सोसाइटी में, है ना? वहाँ पे भी मेंबर्स रहते हैं, चेयरपर्सन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, राइट? दे मेक द डिसीजंस फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. आप लोग को मेंटेनेंस चार्जेस और सब देना होता है. सोसाइटी में रहने के लिए खर्चा होता है या नहीं होता है? जो बोल रहा है नहीं, घर पे जाके मम्मी को पूछना होता है. ठीक है? नेक्स्ट, जॉइंट स्टॉक कंपनी. अब भी इंट्रोडक्शन में पढ़ा व्हाट इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. इतना क्लियर? अभी 6 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लो लिया. फिश मार्केट में एक यहाँ पे बोलेगी, एक यहाँ पे बोलेगी. ठीक है? फर्स्ट वन यहाँ से स्टार्ट करें. फर्स्ट, बाबा बैटरी लो है, मेरी भी बैटरी लो गई. चलो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स. मतलब टोटल कितने हुए? अभी स्क्रीन चली जाएगी, आप लोग को याद करना है. अभी फर्स्ट यहाँ से. फर्स्ट, सोल ट्रेडिंग बिजनेस कंपनी. कंपनी अभी तक बनी नहीं. सोल ट्रेडिंग बिजनेस. सेकेंड, थर्ड, जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. जॉइंट. फोर्थ, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. नेक्स्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी. लास्ट, परफेक्ट. कितना अच्छा बच्चों, याद हो गया ना? अभी इसको एक्सपांड करके लिख पाओगे? यस. व्हाट हैव वी स्टडीड? वी हैव स्टडीड द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. अरे हाँ ना? चलो अभी above all the above mentioned business organization
फेस सर्टन लिमिटेशन, मतलब ड्रॉबैक्स। सब में बुराई होती है, सब लोग परफेक्ट है क्या? नहीं, सब में कुछ ना कुछ बुराई रहती है। वैसे इसका भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन, ड्रॉबैक, बुराई, ये सब रहेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ सच लिमिटेशन द जॉइंट स्टॉक कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस। ये सबकी बुराई के हिसाब से कितने? 5, अर्लियर 5। ये 5 के लिमिटेशन के हिसाब से जॉइंट स्टॉक कंपनी को आना पड़ा पिक्चर में। अग्री? लिमिटेशन किसका किसका? सोल ट्रेडिंग कंपनी। किसी ने तो कंपनी बोला था, मैंने बिजनेस बोला। यहाँ पे लिखा है कंपनी, ठीक है, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप, इट्स ओके। पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये 5 के लिमिटेशंस पड़ेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि किसका एडवांटेज क्या है। वी आर गोइंग टू स्टडी द डिसएडवांटेज ऑफ दिस 5 ऑर्गेनाइजेशन। इस सबका डिसएडवांटेज हो जाएगा एडवांटेज ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी उसलिए पिक्चर में आई क्योंकि इसमें कुछ लिमिटेशंस थे। अग्री? चलो, द लिमिटेशन ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न पार्टनरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली आर एज फॉलोज। प्रॉब्लम ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर और कर्ता। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब लॉस हुआ, लाइबिलिटी मतलब लॉस। लॉस हुआ तो किसको भरना पड़ता था? सोल ट्रेडर या फिर कर्ता को? अरे हाँ ना, यस। लिमिटेशन ऑफ कैपिटल, बंदा इन्वेस्ट कर करके 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 500 करोड़ खुद कहाँ से लेके आएगा? झाड़ उगते हैं पैसे के, तोड़ के लेके आएगा, खुद के बिजनेस में डालेगा? नहीं ना। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं मीट करी थी। ही वांटेड टू एक्सपांड इट्स बिजनेस। लोन ले लेके भी इतना लोन नहीं मिलता सोल ट्रेडर को, तो दैट इज वन ऑफ द ड्रॉबैक। लिमिटेड मैनेजरल स्किल्स, एक बंदा सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता। सब क्वालिटीज उसके पास, पूरा दिमाग है दिमाग सबके पास रहता है, पर जितना 10 लोगों का दिमाग चलता है उतना एक लोग का दिमाग चलता है क्या? नहीं। तो इट इज कॉल्ड लिमिटेड मैनेजरल स्किल्स। यू कैन नॉट मैनेज एवरीथिंग। यू आर नॉट गुड एट मैथ्स, साइंस, इकोनॉमिक्स, एसपी, सब सब्जेक्ट में आप लोग को टॉप करना है, मिलेगा क्या? आपका इंटरेस्टेड 1-2 सब्जेक्ट, चलो एक के बदले 2 सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, सारे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप रजनीकांत हो गए, है ना। तो ये रजनीकांत नहीं बनना है, आगे बढ़ गए। प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस ड्यू टू डेथ ऑफ सोल ट्रेडर्स, पार्टनर और कर्ता और एनी अदर रीजन। अभी कंटिन्यूटी मतलब क्या? कंटिन्यूएशन बेसिस पे चलना चाहिए। अगर बिजनेस कोई सोल ट्रेडर मर गया तो बिजनेस खत्म, या उसका बेटा रहेगा तो कंटिन्यू करेगा, नहीं रहा तो बिजनेस नो चांस। या फिर कर्ता मर गया तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोल रहे, डिवाइड हो गई फैमिली तो पार्टीशन हो गया तो बिजनेस खत्म। इतना अग्री। पर डू यू थिंक इन दिस मॉडर्न सोसाइटी एवरीवन बिलीव्स इन जॉइंट फैमिली एंड एवरीथिंग, तो उसका बिजनेस डिमिनिश होता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना। सब लोग साथ में रहना पसंद करते हैं। हाँ मैडम, हम लोग तो क्लास में रहते हैं ना, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बट जॉइंट हिंदू में फैमिलीज़ की फैमिलीज 6-6 7-7 फैमिली साथ में रहती थी, एक बिजनेस चलाती थी। पर अभी के ज़माने में एक फैमिली को साथ में रहना ही मुश्किल हो जाता है। अग्री ना। तो दैट इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नेक्स्ट, पुअर क्वालिटी ऑफ डिसीजन ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपर्ट्स। वो लोग पढ़े लिखे लोग रहते हैं, ज़रूरी है क्या? नहीं। तो एक्सपर्टाइज ओपिनियन लेना पड़ता होगा, या खर्चा करके एक्सपर्टाइज ओपिनियन लो। अभी आज के ज़माने में ऑडिट करना रिक्वायर्ड है। ऑडिट सुना है? अकाउंट्स, ऑडिट, ठीक है, लॉ, ये सब सीखना रिक्वायर्ड है। पहले छोटी मोटी कंपनी हुआ करती, मुनीम जी रख लेते थे, अकाउंट्स करके देते थे। अभी मुनीम जी को रखूँ, उसको आएगा बैलेंस शीट बनाना, PNL बनाना, बना लो ना भाई, चलता है, इतना तो सीख लो। देयर इज़ अ लिमिटेशन, वो लोग पढ़े लिखे नहीं रहते, तो आपको एक्सपर्टाइज ओपिनियन चाहिए, एक्सपर्टाइज स्टाफ चाहिए जो आपका कंपनी चला सके। पर HUF में आप लोग को एंट्री मिलेगी क्या? नहीं, क्योंकि वो एंट्री कहाँ से मिलती है? बर्थ, बाय बर्थ। HUF में एंट्री बाय बर्थ ओनली। एक ही फैमिली में पहले बहुत सारे लोग रहते थे, एक ने लॉ पढ़ लिया, एक ने CS पढ़ लिया, एक ने अकाउंट्स पढ़ लिया, तो चलता है। पर अभी HUF भी कम होते जा रहा है, सुना भी नहीं है नाम। अग्री, दे डोंट इवन स्टडी फर्दर। बिजनेस है पापा का, क्यों पढ़ने का? वी आर अर्निंग प्रॉफिट, होता है ना। तो उसकी वजह से दैट इज लैक ऑफ एक्सपर्ट्स। अग्री। नेक्स्ट, लो इकोनॉमीज ऑफ स्केल ड्यू टू स्मॉल स्केल ऑपरेशन। वो लोग अब्रॉड बिजनेस करना होगा, जा पाएंगे? मैडम फंडिंग ही प्रॉब्लम है। पहले यहाँ पे तो सेट कर ले, पूरा इंडिया तो मुट्ठी में कर ले, फिर आगे जाए बाहर। तो दिस इज स्मॉल स्केल ऑपरेशन।
वास्ट कर करके आप इंडिया की बॉर्डर से आगे नहीं जा पा रहे थे ड्यू टू सोल ट्रेडिंग, HUF, कोऑपरेटिव। ये लोग ट्राई करके भी इन्वेस्टमेंट कितना भी डाले, प्रॉफिट करोड़ों में नहीं कमा रहे थे कि आउट ऑफ इंडिया बिजनेस एक्सपांड कर पाए। अभी कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लोगों से पैसा लेते हैं, उन लोग को डिविडेंड फॉर्म में प्रॉफिट्स देते हैं, है ना, तो फिर एक्सपांड कर पाओगे बिजनेस। रिलायंस, टाटा, सबकी सब्सिडरीज कितनी 10-10, 15-15 सब्सिडरीज है। सब्सिडरीज मतलब भाई बहन दूसरी कंपनीज, अग्री, सबके प्रॉफिट्स मर्ज करके आप आउट ऑफ ओवरसीज भी काम कर सकते हो, नई कंपनी ओपन कर सकते हो, पक्का। चलो, देयर आर 6 लिमिटेशंस ऑफ व्हाट कहाँ है, सोल ट्रेडिंग एंड सोल ट्रेडिंग कंसर्न। मैडम ये कंपनी आ रहा है, कंसर्न आ रहा है, आप बोल रहे हो सोल ट्रेडिंग बिजनेस है, तो लिखिए क्या, राइट एनीथिंग, इट्स वन एंड द सेम थिंग। सोल आया मतलब एक लौता बंदा बिजनेस कर रहा है, ठीक है। ऊपर लिखा है सोल ट्रेडिंग कंपनी, यहाँ पे लिखा है सोल ट्रेडिंग कंसर्न्स, मैं बोल रही हूँ सोल ट्रेडिंग बिजनेस। इज इट वन एंड द सेम थिंग? अरे आपका पेट नेम रहता है ना, कुछ भी बुला ले मम्मी, आपका नाम चेंज होने वाला है क्या? नहीं, तो ठीक है, यहाँ पे सोल ट्रेडिंग कंसर्न है तो डर नहीं जाने का, इट इज द सेम थिंग एज वी हैव स्टडीड। सोल ट्रेडिंग मतलब एक बंदा, लौता बंदा जो बिजनेस कर रहा है। लिमिटेशन किसके पढ़ रहे हैं? सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप एंड HUF। कितने? सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप, HUF, ये सब के लिमिटेशंस की वजह से कौन आया? जॉइंट स्टॉक कंपनी। लिमिटेशंस कितने? 6। फर्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड मतलब उसका घर बार बेच के लायबिलिटी आई तो भरना पड़ता था। अरे अपने पॉकेट से पैसे जा रहे हैं ना सोल ट्रेडर के, यस, इट इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी। किसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी थी? सोल ट्रेडर या कर्ता, सोल ट्रेडर या कर्ता। सेकेंड, लिमिटेशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल मतलब कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली, इन्वेस्टमेंट। कैपिटल मीन्स पैसा इन्वेस्ट करना, उसका भी लिमिटेशन आता था। आप जितने भी कमा रहे हो बिजनेस में डाल रहे हो पर तो भी कम हो रहा था, ठीक है। सेकेंड, थर्ड, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। एक बंदा सब फील्ड में मास्टर नहीं हो सकता। फोर्थ, प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस ड्यू टू डेथ, मरने के बाद, ऑफ सोल ट्रेडर्स, पार्टनर या कर्ता, ठीक है। सोल ट्रेडर मर गया तो या फिर उसका बेटा बेटी लीगल हायर कंटिन्यू करेगा, कर्ता मर गया तो जो सीनियर मोस्ट मेंबर है फैमिली का उसको कर्ता बना के बिजनेस चालू रखते थे। पार्टनरशिप फॉर्म में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा है पार्टनरशिप फॉर्म चालू रहेगी तो चालू रहती है, पर 2 ही पार्टनर, एक मर गया तो पार्टनरशिप फॉर्म चालू या बंद? बंद। नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट, नए लोग, उसका बेटा कोई नहीं आ सकता पार्टनरशिप फॉर्म में, एंट्री नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में लिखना चाहिए। तो ये सब कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस में रुकावट डाल रहा था, लिमिटेशन डाल रहा था। क्या क्या? डेथ ऑफ द पार्टनर, डेथ ऑफ कर्ता, डेथ ऑफ सोल ट्रेडर, ये लोग मर जाने के बाद बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो रहा था। इट इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन, वन ऑफ द लिमिटेशन। पुअर क्वालिटी ऑफ डिसीजन ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपर्ट्स। वही मैडम, ये लिमिटेड मैनेजर स्किल का ही दूसरा पॉइंट डाल दिया, उसके पास ज़्यादा दिमाग नहीं हो सकता तो इसलिए पुअर लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, एक्सपर्ट नहीं हो सकते हर एक फील्ड में। आप लोग अगर CA पढ़ रहे हो तो आप लोग से एक्सपेक्ट करूँ कि आप MBA की डिग्री भी आपके पास, इंजीनियरिंग की भी, डॉक्टर की भी नहीं, तो यू आर लैकिंग एक्सपर्टाइज इन ऑल द फील्ड्स। पर बहुत सारे लोग आएंगे तो एक इसमें एक्सपर्ट, एक उसमें एक्सपर्ट, तो डिसीजन मेकिंग पावर अच्छा पड़ता है। अरे हाँ, ठीक है। लो इकोनॉमीज ऑफ स्केल ड्यू टू स्मॉल स्केल ऑपरेशन। ये लोग छोटे मोटे बंदे हैं, छोटे मोटे जगह पे इंडिया में काम करते हैं, तो इट बिकम्स लो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। अब्रॉड में इन लोग को एक्सपांड करना होता है बिजनेस तो नहीं कर पाते। कितने लिमिटेशन? 6। डाउट अभी तक? मैं पूछूं डाउट? चलो, यू आर गोइंग टू टेल मी हु नोज ऑल द 6 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अरे याद करना है अपने को, चैप्टर घर पे जाके पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। फर्स्ट, सोल ट्रेडिंग, वेरी नाइस। सेकेंड, थर्ड, वेरी नाइस, गर्ल्स हो रही है। फोर्थ, डिसाइड करो एक, लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप। फिफ्थ, सिक्स, मुझे इसी ऑर्डर में ज़रूरत नहीं है, मुझे लिमिटेशन चाहिए। आई एम गोइंग टू चेंज द स्क्रीन। आई नीड द 6 लिमिटेशन, नॉट नेसेसरी इन ऑर्डर।
अग्री. फर्स्ट लिमिटेशन. The death of the sole proprietor and karta. ओके, डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर, कर्ता और पार्टनर. अग्री. लैक ऑफ कंटिन्यूटी होता है, उससे क्या होता है? लैक ऑफ कंटिन्यूटी. जो manager अनलिमिटेड लाइबिलिटी, किसी ने बोला अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ unlimited liability of the business of the karta. ऑफ द कर्ता. Sole trader. सोल ट्रेडर. क्या लिखा है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ होम. कहाँ लिखा है? प्रॉब्लम ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर एंड, उसको बोलने का एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी. नेक्स्ट, लिमिटेड कैपिटल. अग्री. फोर्थ, लिमिटेड मैनेजरल स्किल. उससे रिलेटेड और एक पॉइंट था. यू आर ट्राइंग टू स्पीक बट आई नॉट एबल टू हियर. यू आर सेइंग द राइट थिंग. अरे वो शर्मा रही है, बोलना बाबा, सब लोग वेट कर रहे हैं. टेल. मैनेजर स्किल से लिंक कौन सा था? एक्सपर्ट ओपिनियन. ठीक है. लास्ट, अब्रॉड नहीं जा सकते, उसको क्या बोलते हैं? Limited economic. लो इकोनॉमिक Because of no स्केल. बिकॉज ऑफ capital. लो इकोनॉमीज ऑफ स्केल. रूलर वो याद रखो. स्केल ड्यू टू स्मॉल स्केल ऑपरेशंस. याद. कितने आंसर्स पढ़े? इंट्रोडक्शन, फॉर्म्स और लिमिटेशंस. लिमिटेशंस ये 3 ही जन के पढ़े. किसके? सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, HUF.